नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं चंद्र सिंह राठौड़ आपके सामने व्हाट्सअप बेस्ट असेसमेंट क्लास 4 के अंग्रेजी विषय को लेकर आया हूँ 11वें सप्ताह का, जो आज ही जारी हुआ है और अगले शुक्रवार तक को आपको ऑनलाइन करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा घंटे का निशान भी दबा दीजिए ताकि आपको क्विज की सूचना तुरंत मिल जाए। तो अपने वीडियो को शुरू करते हैं। पहला वीडियो आपके सामने, पहला क्वेश्चन देखो क्या है। विच वर्ड शो द कॉम्बिनेशन ऑफ वी सी वी। तो वी सी वी का मतलब है वावल। क्या मतलब है? वावल। सी का मतलब है कॉन्सोनेंट। वावल मतलब होता है आपका, क्या होता है? वावल मतलब स्वर होता है, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन होता है। तो आपको ये देखना है कि पहले तो वावल है, उसके बाद कॉन्सोनेंट है और फिर वोवल है। तो ऐसा कहाँ पर है? तो ये रहा इसमें लेमन के अंदर। देखो बी मग है, तो ऊपर देखो ऊपर वाला नोडेड है, तो इसमें ऐसा नहीं है। वी सी वी कहाँ है? वी सी वी कॉन्सोनेंट ऐसा तो कुछ है नहीं। भी पहले वोवल और उसके बाद कॉन्सोनेंट और फिर वोवल, तो यहाँ नहीं है। देखो पहले, देखो कंडीशन क्या मैंने पहले की बना के देखो अपने आप। पहला क्या है? कॉन्सोनेंट है। दूसरा क्या है? वोवल है। फिर कॉन्सोनेंट है। फिर दोबारा देखो भी पहला क्या आपका नोटेड में देखो, पहला ढंग से समझना आपको। पहला क्या आपका? कॉन्सोनेंट। फिर ओ क्या है? वोवल। डी क्या है? कॉन्सोनेंट। फिर कॉन्सोनेंट। और ई क्या है? वोवल। और डी क्या है? कॉन्सोनेंट। अब देखो यहां वी सी वी बन रहा है कहीं? क्या वी सी वी? देखो नहीं बन रहा है, सी वी सी बन रहा है। या देखो सी वी सी बना लो, वी सी सी बना लो, सी सी वी बना लो, सी वी सी। तो वी सी वी नहीं बन रहा है। क्या नहीं बन रहा है? वी सी वी यहां बन रहा है। देखो लेमन में एल को छोड़ दो। लेमन में देखो एल क्या है आपका? सी कॉन्सोनेंट है। ई क्या है? वोवल है। एम क्या है? कॉन्सोनेंट है। ओ क्या है? वोवल है। और फिर कॉन्सोनेंट है। यहां पर आपको पूछा गया है वी सी वी। क्या पूछा गया? वी सी वी। वी सी वी पूछा गया। तो ये देखो वी सी वी ये बन रहा है, बीच में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? नीचे वाले में नहीं बन रहा। नीचे वाले में क्या है? सी वी सी है। उससे नीचे वाले में भी सी वी सी है। यानी आपके पास पहला वोवल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वोवल। वोवल होता है आपका स्वर ध्वनि और कॉन्सोनेंट होती है आपकी व्यंजन ध्वनि। जैसे ए बी, देखो मतलब आप उच्चारण कर रहे हैं भी ए आ। वैसे तो अंग्रेजी का उच्चारण नहीं, हिंदी का उच्चारण मान्य होता है, फिर भी आपके ए ई आई ओ यू ये अंग्रेजी के स्वर है और बाकी व्यंजन है की शब्द। परंतु यहां पर कुछ और ही चीज समझाई जा रही है, उसको इसमें उच्चारण को समझाया जा रहा है। ठीक है, तो अपने यहां पर वर्ड के अंदर कॉम्बिनेशन हुआ है वीसीवी का। आगे देखो अगला प्रश्न क्या है कि विच वर्ड डज नॉट शो द कॉम्बिनेशन ऑफ वीसीसी। यानी कौन सा शब्द है जो वीसीसी को नहीं बता रहा। वी मतलब वावल, सी मतलब कॉन्सोनेंट और अगले सी का मतलब भी क्या है? कॉन्सोनेंट। तो देखो ए सी टी, ए सी टी पहले में क्या है? वी, फिर सी मतलब कॉन्सोनेंट, टी मतलब कॉन्सोनेंट हो गया। दूसरे में क्या है? वी, ए वी हो गया, वोवल हो गया, आर क्या आ गया? कॉन्सोनेंट और टी भी कॉन्सोनेंट। अब देखो प्लानिट में, इसमें देखो आपके पहले तो हो गया कॉन्सोनेंट, फिर भी कॉन्सोनेंट, फिर आपका वोवल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वोवल और फिर कॉन्सोनेंट हो गया। चेक सर आगे। नीचे वाला देखो ई मतलब वोवल, जी कॉन्सोनेंट और फिर जी कॉन्सोनेंट। तो ये कह रहा है कि इसमें वीसीसी कौन सा नहीं है, यानी नॉट शो। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन यहां पर कहीं देखो वीसीसी नहीं बन रहा है। देखो सीसीवी बन रहा है, अलग अलग बन रहे हैं, लेकिन वीसीसी नहीं बन रहा है। तो आपका प्लानिट उत्तर हो गया। ऐसे ही आप अगला देखोगे विच वर्ड डज नॉट शो द कॉम्बिनेशन ऑफ वीसी। तो वीसी देखना है आपको। तो और तो वीसी है भी, पहले वॉवल और फिर कॉन्सोनेंट। पहले वॉवल और फिर क्या है आपका? कॉन्सोनेंट। तो यहां पर है भी देखो वॉवल कॉन्सोनेंट हो गया भी, इसमें ईटी ये हो गया भी। पहला अक्षर तो आपको काउंट नहीं करना है, पहला अक्षर तो लगभग काउंट नहीं होता है। तो ई टी हो गया, तो ये तो वीसी हो गया। फिर यहां पर देखो आप
विजिट, विजिट, तो विजिट के अंदर ऐसा नहीं है कि आप इस प्रकार देखो, नीचे वाले में है ईटी है, नीचे वाले में यूजी है, नीचे वाले में क्या है यूजी है, नीचे वाले में यूबी है, तो वॉवल और कॉन्सोनेंट है, परंतु ये है इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें वॉवल पहले कॉन्सोनेंट है, फिर वॉवल है वी, और फिर उसके बाद आपका फिर कॉन्सोनेंट आ गया, फिर वोवल आ गया, फिर कॉन्सोनेंट आ गया। तो वो पैटर्न तैयार नहीं हो रहा है जो छोटा पैटर्न है आपका, इसमें केवल छोटा पैटर्न पूछा। हालांकि वैसे तो वीसी बन रहा है, ये लो वीसी बन रहा है, लेकिन यहां पर सिर्फ शॉर्ट में पूछा है, तो आपका उत्तर है विजिट। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज द वर्ड लिमिट मेड ऑफ। लिमिट किससे बना हुआ है, लिमिट, तो लिमिट में जैसे आई है ये वोवल हो गया, एम क्या है कॉन्सोनेंट हो गया, और आई क्या हो गया वोवल हो गया, तो वीसी वी, तो आपका उत्तर हो गया 3 नंबर। आगे देखो, ये जानवर आपको दिखाई दे रहा है, पानी में तैरने वाला जानवर है, क्या है, बतख, जिसे क्या कहते हैं, डक कहते हैं। ये लो नीचे ऑप्शन आ गया, व्हाट डू यू सी इन द गिवन पिक्चर। आपने उस पिक्चर के अंदर क्या देखा, डक बतख देखी, डॉग कुत्ता देखा, फैन पंखा देखा, या मग देखा, तो आपने क्या देखा, डक बतख को देखा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये लो, ये फैन आ गया, अभी टेबल फैन है, पंखा है। देखो क्या दिया गया यहाँ पर कि व्हाट डू यू सी इन द गिवन पिक्चर। आपने क्या देखा है तस्वीर में, तो क्या देखा आपने, फैन पंखा देखा है। अगला देखो, ये पत्तियां हैं, लीफ जिसे अपने कहते हैं, लीव्स कह सकते हैं बहुवचन में। तो देखो, कंप्लीट द वर्ड विथ एन एप्रोप्रिएट वोवल, तो इसकी मीनिंग होती है एल ई ए एफ, तो एल ई तो है, एफ भी है, परंतु ए नहीं है, तो एक इसमें 1 नंबर में, ये आपका उत्तर हो गया। इस प्रकार से एक और प्रश्न है, ये लो, ये गिफ्ट है ना, दिखाई दे रहे हैं आपको, 2 गिफ्ट बंधे हुए हैं। अब अपने इसके नीचे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक द ऑब्जेक्ट इन द गिवन पिक्चर ए गिफ्ट। तो यहां पर जी आई, तो इसकी मीनिंग क्या होती है, जी आई एफ टी। अब देखो इसमें एफ टी, जी आई तो दिया हुआ है, अब एफ टी देखना है, एफ टी किसमें है, इसमें नहीं, एच टी जी एच एस टी नहीं है, तो ये पहले में है एफ टी। इस प्रकार से आपकी ये क्विज जो आपने हल किए, तो जो ऊपर वाले प्रश्न है, पैटर्न है, उनको आप थोड़ा सावधानी पूर्वक करना, बाकी आपके आसान है। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तथा ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए घंटे का निशान भी दबा दीजिए, और अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। अगली क्विज में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।